हर इंसान के अंदर दो लोग रहते हैं। एक जो आराम चाहता है और दूसरा जो महान बनना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहले वाले इंसान के साथ जीते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग उनका मालिक बन जाता है। यह कहानी है वीर की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ही दिमाग के खिलाफ युद्ध शुरू किया और फिर खुद को दोबारा बनाया। चैप्टर 1, द इनविजिबल एनिमी। वीर सोचता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी है, फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन एक दिन आज उसे एहसास हुआ, समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसका खुद का माइंड था। एक ऐसा माइंड जो हर मुश्किल काम से भागता था, जो पेन से डरता था, जो हर बार कंफर्ट चुनता था। और सबसे खतरनाक बात, उसे पता भी नहीं था कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा है। चैप्टर 2, डोपामाइन प्रिजन। हर सुबह वीर उठते ही फोन खोलता था। नोटिफिकेशंस, रील्स, रैंडम वीडियोस, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे उसका फोकस टूट चुका था। वह 5 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं बैठ पाता था। उसे लगता था कि वह लेजी है, लेकिन सच कुछ और था। उसका ब्रेन चीप डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका था और यह मॉडर्न वर्ल्ड उस एडिक्शन को हर दिन और मजबूत बना रहा था। चैप्टर 3, द फर्स्ट रिबेलियन। एक दिन वीर ने फैसला लिया, वह मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसने समझ लिया था मोटिवेशन इमोशनल वेदर है, डिसिप्लिन इंटरनल प्रोग्रामिंग है। उसने छोटे चेंजेस शुरू किए। नोटिफिकेशंस बंद, फोन दूसरे कमरे में, सुबह 1 घंटा नो मोबाइल, डेस्क क्लीन, रोज सिर्फ 10 मिनट रीडिंग। ये छोटे एक्शंस दिखने में मामूली थे, लेकिन असल में वह अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहा था। चैप्टर 4, पेन चेंजेस पीपल। कुछ दिनों बाद वीर का माइंड वापस लड़ने लगा। कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर ले, इतना हार्ड क्यों जा रहा है। एक रात वह पूरी तरह क्विट करना चाहता था, लेकिन उसी रात वह बाहर दौड़ने चला गया, थका हुआ, मेंटली ब्रोकन, इमोशनली एग्जॉस्टेड, फिर भी दौड़ा। और उसी रात उसे समझ आया, पेन बॉडी को नहीं तोड़ता, एस्केप इंसान को तोड़ता है। उस दिन पहली बार उसने अपने माइंड को हराया। चैप्टर 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। धीरे धीरे वीर ने एक डेंजरस ट्रूथ समझा, लोग हैबिट्स नहीं फॉलो करते, लोग अपनी आइडेंटिटी फॉलो करते हैं। अगर इंसान अंदर से बिलीव करता है कि मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं वीक हूं, तो बिहेवियर कभी परमानेंटली चेंज नहीं होगा। इसलिए वीर ने खुद से कहना शुरू किया, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता, मैं डिस्कंफर्ट से भागता नहीं, मैं अपने वर्ड्स निभाता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। शुरुआत में यह फेक लगा, लेकिन रेपिटेशन के बाद उसका सबकॉन्शियस बदलने लगा। चैप्टर 6, द डेथ ऑफ वीकनेस। अब वीर पहले जैसा नहीं था। वह अभी परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। पहले उसका माइंड उसे कंट्रोल करता था, अब वह अपने माइंड को ऑब्जर्व करता था। जब डिस्ट्रैक्शन आता वह अवेयर रहता, जब लेजीनेस आती वह नेगोशिएट नहीं करता, जब लो मूड आता वह फिर भी एक्शन लेता। और यही असली मेंटल डिसिप्लिन है। फाइनल मैसेज, स्लो इमोशनल इंटेंस वॉइस। सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चीप प्लेजर से, डिस्ट्रैक्शन से, कंफर्ट एडिक्शन से। लेकिन अब कुछ लोग अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करते हैं, और वही लोग ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलते हैं। क्योंकि अंत में सक्सेस टैलेंट से नहीं आती, सक्सेस आती है उस इंसान को जो अपने ही माइंड के खिलाफ जीत जाता है। एंडिंग लाइन, जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।